हर रिश्ते में एक ऐसा पल आता है जब एक साधारण गले लगना शब्दों से कहीं ज्यादा संदेश देता है। गले लगना सिर्फ एक शारीरिक इशारा नहीं है, यह एक शांत बातचीत है। सतह से परे जुड़ने के लिए तैयार दो आत्माओं के बीच एक पुल है। यह एक अनूठी भाषा है जो होठों से नहीं बोली जाती, बल्कि शरीर, दिल और दुनिया में हमारे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा के जरिए व्यक्त की जाती है। फिर भी ज्यादातर पुरुष सबसे अच्छे इरादों के साथ भी अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। ये समझने में विफल रहते हैं कि गले लगना वास्तव में क्या दर्शाता है, और ऐसा करने में वे जुड़ाव के क्षणों को फीका पड़ने देते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता में खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह बदल सकता है? क्या होगा अगर आप उद्देश्य के साथ गले लगाना सीखें? एक महिला को इस तरह से जवाब दें कि आपके जाने के बाद भी उसके दिमाग में यह बात बनी रहे। क्या होगा अगर आपका गले लगना सिर्फ स्नेह से कहीं ज्यादा गहरा संदेश दे सके? क्या होगा अगर बस कुछ ही सेकंड में आप उसे महसूस करा सकें कि आप उसे पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका महत्व समझते हैं, इतना कि वह पूरे दिन आपके बारे में सोचती रहे? रहस्य प्रयास या तीव्रता में नहीं है। यह बहुत ज्यादा कोशिश करने या जरूरत की भावना दिखाने के बारे में नहीं है। यह भावनात्मक संयम, पूरी तरह से मौजूद होने और गले लगाने में छिपे सूक्ष्म अर्थों को पहचानने के बारे में है, क्योंकि वह सरल शारीरिक क्रिया किसी और अधिक गहन चीज का द्वार बन सकती है। एक बार जब आप इसके पीछे के गहरे मनोविज्ञान को समझ लेते हैं, तो आप महिलाओं के साथ जुड़ने के तरीके को बदल सकते हैं। ऐसे बंधन बना सकते हैं जो सतही आकर्षण से कहीं आगे जाते हैं। आकर्षण केवल आप जो कहते हैं उसमें नहीं है, यह इस बात में है कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं, और जिस तरह से आप उसे गले लगाते हैं, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से, वह आपके शब्दों से कहीं ज्यादा कह सकता है। कनेक्शन के क्षेत्र में गले लगाने की कला को समझना आपके जाने के बाद भी उसे आपके बारे में सोचने के लिए पहला कदम है। ऐसा कहा जाता है कि स्पर्श हमारी पहली भाषा थी। इससे पहले कि हम बोलना सीखें, हम एक देखभाल करने वाले, एक माता पिता, किसी ऐसे व्यक्ति के कोमल स्पर्श के माध्यम से संवाद करते थे जिसे हम प्यार करते थे। गले लगाना केवल शारीरिक नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। प्रत्येक हरकत का अर्थ होता है। गर्मजोशी, दबाव, आप उसे कितनी देर तक पकड़ते हैं, उसके सापेक्ष आपके शरीर की स्थिति और आप उसके स्पर्श पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह सब आपकी बातचीत के भावनात्मक स्वर को आकार देने में मदद करता है। एक सचेत आलिंगन अनगिनत भावनाओं को व्यक्त कर सकता है बिना एक भी शब्द बोले। पिछली बार जब किसी ने आपको गले लगाया था, उस समय के बारे में सोचें। यह किस तरह का आलिंगन था? क्या यह कोमल, दृढ़, देर तक रहने वाला था? क्या इससे आपको सुकून मिला या आप देखे गए? या यह अवैयक्तिक, जल्दबाजी और दूरी का एहसास था? कोई आपको कैसे गले लगाता है, यह बता सकता है कि वह कैसा महसूस करता है, और यह दोनों तरह से काम करता है। जब आप किसी महिला को गले लगाते हैं, तो आप जिस तरह से उसे गले लगाते हैं, वह सब कुछ बता देता है जो उसे जानना चाहिए। स्पर्श की शक्ति शांत लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली होती है, और एक सार्थक आलिंगन की स्मृति उसके समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रह सकती है। सच तो यह है कि महिलाएं इन सूक्ष्मताओं के बारे में ज्यादातर पुरुषों से ज्यादा जानती हैं। जब कोई महिला आपको गले लगाती है, तो वह सिर्फ यह नहीं कह रही होती है, मुझे तुम पसंद हो या तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अक्सर वह कह रही होती है, मैं तुम्हारे करीब महसूस करना चाहती हूं, और उस पल में आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा मायने रखती है। जिस तरह से आप गले मिलते हैं, उसे आगे की हर चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे उसे पता चल सकता है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, व्यस्त हैं या भावनात्मक रूप से दूर हैं। इनमें से हर प्रतिक्रिया आपकी मौजूदगी और आप क्या साझा करना चाहते हैं के बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर आपको कभी गले लगने के दौरान थोड़ी असहजता महसूस हुई है, तो आप जानते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव खत्म होने पर कैसा महसूस होता है। भले ही आपके शरीर एक दूसरे के करीब हों, लेकिन अगर आपने एक सच्चा आलिंगन साझा किया है, तो आप यह भी जानते हैं कि यह कितना शक्तिशाली हो सकता है। ऐसा आलिंगन
जो सुरक्षित, गर्म, अंतरंग महसूस कराता है। ऐसा आलिंगन जो आपको उसकी उपस्थिति, उसकी ऊर्जा, उसके भरोसे को महसूस करने देता है। बस कुछ सेकंड में आप कुछ बहुत ही सार्थक बना लेते हैं। हर आलिंगन एक जैसा नहीं होता। वास्तव में महिलाओं के गले लगाने के तरीके में छोटे लेकिन प्रभावशाली अंतर होते हैं, और यह समझना सीखना कि प्रत्येक आलिंगन का क्या मतलब है, यह समझने की कुंजी है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। आइए कुछ पर नजर डालते हैं। यह पहला आलिंगन सबसे सहज होता है, हल्का और त्वरित। ऐसा आलिंगन जो आप किसी मित्र को दे सकते हैं। यह गर्म होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि रोमांटिक हो। अगर कोई महिला आपको इस तरह से गले लगाती है तो इसे अस्वीकृति न समझें। यह उदासीनता नहीं है, यह केवल प्लेटोनिक है। लेकिन यहां आपकी प्रतिक्रिया माहौल तय कर सकती है। जल्दी से दूर जाने या निराश होने के बजाय गले लगाने को उसकी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा समय तक बनाए रखें। अगर आप शांत और स्थिर रहते हैं तो आप कुछ ज्यादा सार्थक करने के लिए जगह बनाते हैं। एक दोस्ताना गले में भी गहरे संबंध की नींव रखने की संभावना होती है, जब तक आप प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, बल्कि बंधन को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। यह अगला प्रकार दृढ़ है और थोड़ा लंबा रहता है। यह अधिक परिचित लगता है, अभिवादन की तरह कम और आराम की तरह अधिक। जब वह आपको गले लगाती है तो यह संकेत है कि वह आपके आसपास सुरक्षित महसूस करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि रोमांटिक रुचि है, लेकिन विश्वास है। जाने देने में जल्दबाजी न करें। इसके बजाय बस थोड़ी देर और उस पल के साथ रहें। उसकी प्रतिक्रिया देखें। क्या वह मुस्कुराती है? क्या वह रुकती है? ये छोटे छोटे संकेत उसके आराम और खुलेपन के स्तर को प्रकट कर सकते हैं। जब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को दोहराते हैं, कोमल आंखों से संपर्क बनाए रखते हैं और भावनात्मक रूप से मौजूद रहते हैं, तो आप यह संदेश देते हैं कि आप न केवल शारीरिक रूप से करीब हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उपलब्ध हैं। अब यहां से चीजें बदलने लगती हैं। एक लंबा गले लगाना, एक ऐसा पल जो अपेक्षा से अधिक समय तक रहता है, कुछ गहरी बात का संकेत देता है। यह एक इशारा है जो कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, या मैं तुमसे जुड़ाव महसूस करना चाहता हूं। जब वह आपकी बाहों में रहती है, जब उसका शरीर नरम हो जाता है और उसकी उपस्थिति आराम देती है, तो यह एक निमंत्रण है। इस पल में पहले दूर जाने की इच्छा का विरोध करें। उसकी ऊर्जा से मेल खाएं। अगर वह रुकती है तो उसका जवाब दें। उसकी पीठ पर एक कोमल स्पर्श या एक कोमल निचोड़ अंतरंगता को बढ़ाता है। ये छोटी छोटी हरकतें विश्वास और भावनात्मक निकटता पैदा करती हैं। जब आप एक पल को सांस लेने देने की क्षमता में महारत हासिल कर लेते हैं, कनेक्शन के लिए जगह देने के लिए, तो आप कुछ और सार्थक होने का रास्ता बनाते हैं। फिर सबसे अंतरंग आलिंगन आता है। यह तब होता है जब वह पूरी तरह से झुक जाती है, अपना सिर आपके कंधे या छाती पर टिका देती है, उसका शरीर आपके शरीर में घुल जाता है। यह केवल शारीरिक निकटता नहीं है, यह भावनात्मक समर्पण है। वह खुद को कमजोर होने देती है, आपको अंदर आने देती है। आप यहां कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। पल को न तोड़ें, इसके बजाय उसके साथ आराम करें। अपनी ऊर्जा को बोलने दें। अगर वह रुकती है, अपनी पकड़ मजबूत करती है या और भी करीब आती है, तो वह आपको बता रही है कि वह और भी ज्यादा के लिए तैयार है। यह उसे दिखाने का आपका मौका है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, मौजूद हैं और सच्चे कनेक्शन के लिए खुले हैं। ये ऐसे गले लगाने के तरीके हैं जो एक महिला की यादों में लंबे समय तक बने रहते हैं। पल बीत जाने के बाद भी गले लगाने की असली कुंजी भावनात्मक जागरूकता में निहित है। आपको उस पल को समझने की जरूरत है, यह पहचानने के लिए कि उसका गले लगना आपको क्या बता रहा है। गले लगना सिर्फ शारीरिक नहीं है, वे भावनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। जिस तरह से वह आपको पकड़ती है, उससे उसका मूड, उसका खुलापन और वह किस तरह का संबंध चाहती है पता चलता है। उस पल में आपकी प्रतिक्रिया या तो बंधन को मजबूत कर सकती है या भावनात्मक दूरी पैदा कर सकती है। महिलाएं, चाहे संस्कृति कुछ भी कहे, अक्सर बहुत सहज होती हैं। वे आपकी ऊर्जा में सबसे छोटे बदलावों को नोटिस करती हैं। गले लगना सरल लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सरल नहीं है। हर सेकंड, हर स्पर्श, हर विराम बहुत कुछ कहता है।
और इन अनकहे पलों में वास्तविक संबंध या तो बनते हैं या छूट जाते हैं। गले लगना भावनात्मक अंतरंगता, आकर्षण और विकास के निर्माण में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ किसी को पकड़ने की हरकत के बारे में नहीं है। यह ऊर्जा, उपस्थिति और भावनात्मक आदान प्रदान की मौन भाषा को समझने के बारे में है। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आप एक महिला को बिना कुछ कहे ही समझ पाने, दुलार पाने और भावनात्मक रूप से जुड़े होने का एहसास करा पाएंगे। और यह जुड़ाव उसके चले जाने के बाद भी उसके दिल में गूंज सकता है। अब जब आपने गले लगाने के अलग अलग तरीकों और उनके द्वारा प्रकट किए जाने वाले सूक्ष्म संकेतों को समझ लिया है, तो आइए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में गहराई से जानें, जो वास्तव में उन्हें महारत हासिल करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि किसी को शारीरिक रूप से पकड़ना इसका सिर्फ एक हिस्सा है। गले लगाने से जो चीज वास्तव में बदलाव लाती है वह है आपके द्वारा लाई गई भावनात्मक ऊर्जा, उसकी और अपनी भावनाओं दोनों को समझने की आपकी क्षमता कुछ खूबसूरत करने के लिए जगह बनाती है। गले लगाने का मतलब कभी भी सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं होता। यह इस बारे में होता है कि अंदर क्या चल रहा है। उस पल में आप कैसा महसूस करते हैं, ये आपके द्वारा संचारित की जाने वाली ऊर्जा को प्रभावित करेगा। अगर आप चिंतित, विचलित या अनिश्चित हैं तो वह इसे महसूस करेगी। लेकिन अगर आप शांत, स्थिर और सजग हैं तो वह भी इसे महसूस करेगी। स्पर्श तब और भी शक्तिशाली हो जाता है जब इसे भावनात्मक स्पष्टता के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए गले लगाने में महारत हासिल करने का पहला कदम खुद को महारत हासिल करना सीखना है। सिर्फ शारीरिक रूप से वहां मौजूद रहना ही काफी नहीं है, आपको भावनात्मक रूप से भी वहां मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसके संकेतों, उसके आसन और उसके द्वारा दिए जा रहे वाइब के बारे में जागरूक होना। लेकिन साथ ही आपको अपने भीतर क्या हो रहा है उसके साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए। क्या आप घबराए हुए हैं, पुराने डर या असुरक्षाओं को लेकर चल रहे हैं? क्या आप आश्वस्त और तनाव मुक्त हैं या इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह आपको कैसे देखती है? आपकी भावनात्मक स्थिति यह तय करेगी कि आपका रिश्ता कितना गहरा होगा। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना शुरू करते हैं तो आप जागरूकता के गहरे स्तर के साथ काम करते हैं। आप देखते हैं कि आप कब बंद हो रहे हैं, कब आप वास्तव में खुले हैं, कब आप जुड़ाव का दिखावा कर रहे हैं और कब आप उस पल में पूरी तरह से जीवित हैं। आप जितने भावनात्मक रूप से मौजूद होंगे, आपकी बातचीत उतनी ही सार्थक होगी, खासकर गले मिलने जैसे अंतरंगता के क्षणों में। यह भावनात्मक महारत है, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझदारी और इरादे से इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं भेद्यता की। यह एक ऐसा शब्द है जिससे कई लोग बचते हैं, खासकर जब रिश्तों की बात आती है। किसी को वास्तव में आपको देखने देना असहज महसूस करा सकता है, लेकिन भेद्यता वास्तविक संबंध का जन्मस्थान है। इसके बिना अंतरंगता मौजूद नहीं है। गले लगना, खासकर भावनाओं से भरा हुआ, एक बेहद भेद्यतापूर्ण कार्य है। आप किसी को अपने स्थान पर आने दे रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर भेद्यता का मतलब है खुला होना, उस पल को अपने से जुड़ने देना, बिना किसी झूठी ताकत के पीछे छिपे रहना। यह उसे यह दिखाने देता है कि आप असली हैं। जब आप गले लगाकर भेद्यता दिखाते हैं तो आप उसे भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। आप उसे बता रहे हैं यहां खुद होना सुरक्षित है, और उस खुलेपन में भावनात्मक निकटता पनपती है। भेद्यता कमजोरी नहीं है, यह अपने सबसे ईमानदार रूप में ताकत है। अपने दिल की बात कहने का साहस एक ऐसा संबंध बनाता है जिसे सिर्फ शब्दों में नहीं जोड़ा जा सकता। एक भेद्यतापूर्ण आलिंगन एक ऐसा आलिंगन होता है जो एक स्थायी छाप छोड़ता है, एक ऐसा आलिंगन जिसे वह याद रखेगी। तो आप आलिंगन में उस गहरी भावनात्मक प्रतिध्वनि को कैसे पैदा करते हैं? यह इरादे से शुरू होता है। आपको उस ऊर्जा के प्रति सचेत होना चाहिए जो आप उस पल में लाते हैं। गले लगना एक भावनात्मक छाप छोड़ने का मौका है। उसे कुछ ऐसा देना जो वह गले लगने के बाद भी लंबे समय तक अपने साथ रखेगी। जानबूझकर होने का मतलब है केंद्रित, शांत और वर्तमान में रहना। यह जानना कि यह पल अनोखा है,
यह एक इशारा विश्वास, सुरक्षा, इच्छा या प्यार व्यक्त कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप नहीं चाहते कि उसे लगे कि वह आपकी बाहों में एक और व्यक्ति है। आप चाहते हैं कि उसे लगे कि यह आलिंगन विशेष है। ऐसा करने के लिए उस भावना से जुड़ें जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वह सराहना महसूस करे, सुरक्षित, वांछित? इसे व्यक्त करने के लिए अपने स्पर्श की गर्माहट, अपनी ऊर्जा की कोमलता और अपनी उपस्थिति की स्थिरता का उपयोग करें। आप जितना अधिक जानबूझकर होंगे उतना ही अविस्मरणीय क्षण बन जाएगा। और यहां एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, जाने देने की कला। अक्सर यह रिलीज के क्षण में होता है कि आलिंगन का पूरा भावनात्मक भार स्पष्ट हो जाता है। जिस तरह से आप दूर हटते हैं वह या तो संबंध को बनाए रख सकता है या इसे तोड़ सकता है। यदि आप बहुत तेजी से अलग हो जाते हैं तो यह ठंडा या जल्दबाजी वाला लग सकता है, लेकिन यदि आप बहुत देर तक रुकते हैं तो यह भारी लग सकता है। उस पर ध्यान दें। क्या वह पकड़ रही है, आंख से संपर्क बना रही है, या धीरे से संकेत दे रही है कि जाने का समय आ गया है? पल को समझें। इस तरह से जाने दें कि यह पारस्परिक, स्वाभाविक लगे। इस तरह आप यादों को बनाए रखते हैं। एक आलिंगन जो अनुग्रह के साथ समाप्त होता है ऊर्जा को जीवित रखता है। यह उसे असुविधा पैदा किए बिना और अधिक चाहने के लिए छोड़ देता है। वह संतुलन, संबंध और स्थान के बीच वह जगह है जहां सच्ची भावनात्मक बुद्धिमत्ता रहती है। अंत में यह इसे सही करने के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से वर्तमान में और दिल से दिखने के बारे में है। जब आप किसी को भावनात्मक गहराई और इरादे से गले लगाते हैं तो आप गहरे संबंध का रास्ता खोलते हैं। गले लगाने की असली शक्ति बाहों में नहीं है, यह उपस्थिति में है। जब आप ईमानदारी, स्पष्टता और खुलेपन के साथ गले लगाते हैं तो आप एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो उसकी यादों में, उसकी भावनाओं में, उसके दिल में रहता है। इस तरह आप अविस्मरणीय बन जाते हैं। गले लगाने की कला में महारत हासिल करना सिर्फ उसे आपके बारे में सोचने के लिए छोड़ना नहीं है, यह एक ऐसे आदमी बनने के बारे में है जो दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ता है, जो दिल से, उपस्थिति के साथ, भावनात्मक गहराई के साथ सामने आता है। और अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ ऐसा छुआ है जिसे सिर्फ शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, तो आइए जुड़े रहें। एक टिप्पणी छोड़ें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और अगर यह यात्रा आपके साथ जुड़ती है तो सदस्यता लेना इसे साथ साथ चलते रहने का एक तरीका है। धन्यवाद। सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सच में सुनने के लिए। अगली बार तक आंतरिक रूप से जुड़े रहें।